Good morning, class. Here we start part second, lecture second for chapter second. We start from rise of commercial forestry. We already talk about कैसे ब्रिटिशर ने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए प्लांट्स को काटा, डिफोरेस्टेशन किया. ठीक है, अब हम देखेंगे कि राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट होता है. इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिशर्स needed forest in order to build ship and railway. The British were worried about use of forest. Local pupils and recalls feeling of tree by the trading and destroying forests, so they decided to invite German expert. कौन बेटा जर्मन एक्सपर्ट आएगा. अब उन्होंने सोचा कि ये जो लोग हैं इस तरीके से तो सारा जंगल निपटा देंगे, तो उन्होंने उसके लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया. फर्स्ट इंस्पेक्टर था वो फॉरेस्ट्री इन इंडिया. ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना चाहिए. उसका नाम क्या था बेटा? डाइटरिच ब्रांडिस. क्या नाम बेटा? डाइटरिच ब्रांडिस. ये आपको नाम याद होना चाहिए. ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव. ठीक है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल था इंडिया का. ठीक है, ठीक है. अब ब्रांडिस रियलाइज दैट प्रॉपर सिस्टम हैड to be introduced to manage the forest and people had to be trained in science of conservation. उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो पीपल हैं उनको हमें समझाना चाहिए फॉरेस्ट्री के बारे में, और रियलाइज़ कराया कि हमें लीगल सेक्शन की ज़रूरत है. क्या बेटा उन्होंने क्या टर्मोलॉजी यूज़ की? लीगल सेक्शन की, रूल्स की ज़रूरत की फॉरेस्ट्री में. और बेटा उन्होंने फिर 3 तरीके से रीजन को बांट दिया. एक वो रीजन होता था जहाँ बिल्कुल आप नॉर्मल ह्यूमन बींग की एंट्री नहीं अलाउ थी. दूसरा वो रीजन होता था जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग अलाउ नहीं थे लेकिन वहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज अलाउ होती थी. तीसरा वो होता था जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग आ जा सकते थे. ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, आगे हम लोग आगे देखते चलेंगे कि किस तरीके से वो सेक्शन बटे हुए थे. ठीक है ना. तो फीलिंग ऑफ ट्री एंड ग्राजिंग मतलब बेटा जो घास चरने के लिए पशु वगैरह आते हैं वो उनके लिए. ठीक है ना, जानवर एनिमल्स जो होते हैं. हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. मगर अगर हम लोग ये सब चीज़ें लोगों की जो ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ रोक दें तो हम क्या करेंगे बेटा? टिम्बर के लिए बड़े लेवल पर जो है पेड़ों को बचा सकते हैं, उनको प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है बेटा, इनका मेन सोर्स यही था. सो Brandis set up forest services in 1864 and helped formulated the Indian Forest Act 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun. ये आपकी पिक्चर दिख रही है Imperial Forest Research Institute की. They introduced a new system, scientific forestry. कुछ नहीं था बेटा, ये अपने मन से अपने फ़ायदे के लिए जो खेती की जाए, जो फॉरेस्ट्री की जाए, जो प्लांटेशन की जाए, वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी उनके हिसाब से. ठीक है ना. उसके फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं, सब कुछ है. ठीक है ना. इन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री वर कट डाउन इन देयर प्लेसेस. वन टाइप्स ऑफ ट्री वर प्लांट इन द स्ट्रेट रो दैट कॉल्ड प्लांटेशन. ठीक है ना बेटा, एक ही तरीके के पेड़ों को, ट्री को प्लांटेशन करना. ठीक है, तो प्लांटेशन कहलाता था. आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1865 इट वॉज अमेंड. बेटा जो 1865 में जो एक्ट बनाया गया था उसको 2 बार अमेंड किया गया. अमेंड मतलब संशोधन, उसमें अपडेट करना. कब कब बेटा? 1878, 1927. कब कब बेटा? जो 1865 का एक्ट था उसको 2 बार अमेंड किया गया. कब कब किया गया? 1878 को किया गया, 1927 को किया गया. द 1878 एक्ट वॉज डिवाइडेड फॉरेस्ट्री इंटू 3 कैटेगरी. मैंने अभी आपको 3 कैटेगरियाँ बताई थी. कौन कौन सी बेटा? रिजर्व, कौन कौन सी बेटा? रिजर्व, प्रोटेक्टिव एंड विलेज. रिजर्व मतलब जहाँ कोई नहीं आ जा सकता. प्रोटेक्टिव मतलब कुछ आपके पास परमिशन होगी तो जा सकते हो. विलेज मतलब जहाँ गांव वाले आ जा सकते हैं, वहाँ आराम से घूम सकते हैं. ठीक है बेटा. द बेस्ट फॉरेस्ट्री कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट्री. विलेज कुड नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम दैट फॉरेस्ट्री. मतलब आप वहाँ से ब्लेजर जो होते थे, गाँव वाले होते थे, वो कुछ नहीं ले सकते थे. फॉर हाउसिंग एंड बिल्डिंग फ्यूल दे कुड टेक फ्रॉम प्रोटेक्टिव एंड विलेज फॉरेस्ट. ठीक है. हाउ आर द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टेड. किस तरीके से अब ये जो नया कानून आया है वहाँ की जो लाइफ होगी वो अफेक्टेड होगी. द फॉरेस्ट्री एंड द विलेजर हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अब what good forest should be look like. Villager wanted a forest with mixture of species, different needs, fuels
फोडर एंड लाइव्स। मतलब जो गांव वाले होते थे बेटा, उनको क्या होता था बेटा, अब नॉर्मली मैं आपको वन लाइन में समझाना चाहूँ तो गांव वाले होते थे तो उनके उनके अपने नीडेड थे। जैसे मान लो वो अभी इस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लो उन्हें एक एक्स, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए आम आया गर्मियों में, उन्होंने आम खा लिया, ठीक है। अब ठंडों में तो आम आएगा नहीं, तो वो यहाँ से ठंडों में खाली कर देते थे जगह। ठंडों में वो और कहीं चले जाते थे, तो ठंडों में और कुछ उन्हें खाने को मिलता था, ठीक है। तो वो इस तरीके से मान ली यहाँ से वो क्या खा देते, जैसे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए वो कोई अदर अदर फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ वहाँ होते रहते थे। लेकिन अब जब इन्होंने फॉरेस्ट्री कानून ला दिया, तब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, यहाँ नहीं जाएंगे आप, वहाँ नहीं जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा उनकी जो लाइफ थी बड़ी इफेक्टेड हुई, ठीक है ना बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेटा ये आपको वहाँ की ट्राइब दिख रही है जो जंगलों में भीन भीन कर कुछ भी कलेक्ट कर कर अपना जीवन यापन करती हैं। दे लिव दे यूज टू लिव देयर लाइक दैट, ठीक है, उनके लिए नॉर्मल लाइफ थी, ठीक है। द फॉरेस्ट्री एक्ट मीन्स सर्व हार्डशिप फॉर ब्लेजर अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो फॉरेस्ट्री एक्ट था वो लोगों के लिए बड़ा कठिन था उसको फॉलो करना, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। एवरी डे ऑल देयर एवरी डे प्रैक्टिस कटिंग वुड। मतलब लोग बाग रेगुलरली क्या करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ियों से कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह उठा के अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उन लोगों के लिए वो कठिन हो गया। ग्राजिंग फॉर द केटल, घास वास करने के लिए अपने पक्षियों को, वो पशुओं को लेकर गए। कलेक्टिंग फ्रूट्स रूट्स, हंटिंग द फिश एंड बिकम इलीगल। अब ये सब चीज़ें क्या हो गई थी, गवर्नमेंट ने इलीगल कर दी थी, तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज होना चालू वाजिब था। Women who collect fuel wood were especially worried. It was also common for police constable and forest guard to harass pupils and demanding the free food for them. मतलब जो भी लोग लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जाते थे शाम को खाना बनाने के लिए, XYZ काम के लिए, तो उनको पुलिस वाले हैरेस करने चालू कर दिए। मतलब उनसे डिमांड करते थे फ्री फूड्स की, ठीक है। हाँ, तो ये उस तरीके से उनकी लाइफ पे इफेक्ट आया, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली तो अपने जंगल में जी रहे थे। अभी दिक्कत तो इन लोगों को लो कानून से होने वाली थी। हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट द कल्टिवेशंस। मतलब किस तरीके से कल्टिवेशन पे इफेक्ट आया फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन यूरोपीय कॉलोनिज्म वाज द ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था बेटा, करते क्या थे किसान, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने कोई फसल बोई और कोई भी उन्होंने प्लांटेशन किया, और एक समय के बाद उससे फल लिया या फिर फूड लिया, खाया, और उसको छोड़ दिया, जंगल में आग लगा दी, ठीक है, और उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह जाके सेम करने लगे। 10-12 साल बाद वो नेचुरली ठीक होकर अपना काम, अपना नेचुरली उसका डिकम्पोजिशन होकर वो अपने आप दूसरा प्लांटेशन उसमें हो जाता था। ये उनका पहले चलता था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल था वहाँ का। दिस इज़ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ये सब चीज़ों में अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह पे यही होता था। हैज़ अ लोकल नेम कॉल्ड लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया एंड मिल्फा इन सेंट्रल अमेरिका एंड चीना इन श्रीलंका इन द इंडिया। पेंडा वेबर झूम खेती बेटा अभी भी होती है हमारे असम तरफ, ठीक है। In the shifting cultivations, part of forest are cut and burnt in rotation. Seed are sown in the as after the first monsoon rain. The crop harvest by October November. Such the plot are cultivated for the couples of year, then left flow for 12 to 18 year. मतलब उसमें आग लगा दी, उसमें कुछ बीज थे वो उग गए, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते थे 10-12-12-18 साल के लिए, फिर दोबारा से उसमें होने लगता था। इन द सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका कुड नॉट बी माइलेट इन द ब्राज़ील एक्सेट्रा। ये प्रोसेस था। यूरोपियन फॉरेस्ट्री रिग्रेट दैट प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट। दे लेफ्ट दैट लैंड विच हैड यूज टू cultivation every few year could not grow tree for railway timber.
प्रॉब्लम क्या थी बेटा इसमें? अब वो लोग किसान जो थे, लोकल लोकल जो ट्राइब थी, वो तो बेटा उनका खाना हो गया, उनको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको समस्या ये थी कि बेटा अगर ऐसे ये लोग झूम शिफ्टिंग खेती करेंगे तो उनको टिम्बर कहाँ से मिलेगा रेलवे के लिए, ठीक है? अगर वो तो आग लगा देंगे वो तो जंगल में, तो पूरे जंगल में बढ़ जाएगा। तो उनको उनको ये समस्या थी कि वो टिम्बर कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है ना? तो वैल्यूएबल टिम्बर के लिए उन्होंने रूल रेगुलेशन चालू किए, ठीक है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ वर forcibly displaced from their homes in forest. Some had to change occupation, while some have through the large on किसी ने कुछ ने बेटा अपना ऑप्शन चेंज कर लिया इसी के चक्कर में, शिफ्ट के चक्कर में। ये बेटा ये आपको दिखाया गया है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के फिफ्थ पिक्चर लगा हुआ है ये, ठीक है? तो नाउ हु कुड हंट, हु कुड हंट, एक तो समस्या ये थी बेटा। अब सेकंड समस्या क्या थी बेटा? हंटिंग की समस्या थी। जो फॉरेस्ट में जो जानवर हुआ करते थे, जैसे डियर हुआ, आपका लॉयन हुआ, उनको हंटिंग की जाती थी। तो हंटिंग के दो कारण थे बेटा, हंटिंग के दो कारण थे। पहला कारण तो वाजिब है, जैसे मान लो एक विलेज है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, रात में लॉयन आता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक आध दो को निपटा के चला जाता है, एक आध दो की डेथ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये है कि आप उस लॉयन को मार दें, तो आपकी जो कम्युनिटी वो सेफ रहेगी। ये तो वाजिब कारण है कि चलो समझ में आता है कि उनको ज़रूरत है। दूसरा होता है शौक, भाई हॉबी, हंटिंग करेंगे क्यों? मारना है, मज़ा आ रहा है, मार दिया। तो वो गलत है, वो किसी भी तरीके से गलत है। कोई भी अगर आपको एनिमल, कोई भी, आप भी एनिमल हैं, आप जैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो किसी का हक नहीं बनता कि आपको नुकसान पहुंचाए। सिमिलरली अगर किसी कोई एनिमल आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो आप उसको नहीं मार सकते। तो एक यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, ये देखिए आप, ये कितने सारे आपके टाइगर मरे पड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे ये लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, ठीक है? और इसी का कारण है कि आज हमको टाइगर, लोयन ये सब देखने को नहीं मिलता, ठीक है? अब इसमें देखो, अब आपको समझ में आएगा। और दे हैड रिवॉर्ड, यहाँ पर क्या होता है बेटा? सॉरी, थोड़ा सा एक पैरा और रह गया है इसमें। हाँ, आप देखेंगे बेटा मैनी ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल जो रूलर्स थे उनकी पेंटिंग में दिखाया जाएगी, जो एम्पेरियर राजा होता है वो हंटिंग कर रहा है जानवरों की, ठीक है? ये एक चीज़ थी, ठीक है? उसके बाद क्या था बेटा? इन द वर्ल्ड द बिलीव दैट किलिंग ऑफ डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश कुड बी सिविलाइज इंडियन, ठीक है? दे हैव रिवॉर्ड फॉर किलिंग, वो इनाम भी रखते थे कि अगर आप टाइगर को मारते तो इनाम भी मिलेगा। थ्रेटन टू कल्टिवेटर ओवर द 80,000 टाइगर, 1,50,000 leopard, 2 lakh wolf were killed for the reward in period of 1875 टू 1925। इतने सारे बेटा, इतना सारा इन्होंने किल कर दिया था उस समय, ठीक है? रिवॉर्ड ग्रेजुअली द टाइगर्स कम टू बी सीन इन स्पोर्टिंग ट्रॉफी, द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शूट 1157 टाइगर, 2,000 लिपोर्ड अप टू 1957। मतलब देखो इतना सारा तो इन लोगों ने तभी मार दिया था जितने अभी हैं। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज यूले, ये आपको फोटो दिख रही है आपको इसमें, ये फोटो, ये यूले की फोटो है, ठीक है? तो यूले, ठीक है? यूले killed 400 tigers. Initially, certain area of forest were reserved for hunting. Only much later did not. Environmentalist and conservator begins to argue that all these species of animals needed to protect and not to kill. धीरे धीरे जो पर्यावरणविद थे उन्होंने आर्गू किया कि इन सब को मारो मत, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, तब जाके इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और इनको प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है बेटा? इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।